बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए वीडियो लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है आपका अपना मोहम्मद अकरम राना। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला के पाक नामों के हवाले से दुआ की जाए तो अल्लाह उस दुआ को भी कबूल फरमाता है। फिर इसी तरह अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम को वसीला बना के अगर अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला उस दुआ को भी कबूल करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 नौजवानों का किस्सा बयान किया है। और उस किस्से के अंदर वो जब एक पहाड़ की गार के अंदर पनाह लेते हैं मौसमी शिद्दत से बचने के लिए, तो एक पत्थर वहाँ सामने आके गिर जाता है और उनका रास्ता बाहर निकलने का बंद हो जाता है। फिर उस मौका पर उस पत्थर को वो हिलाने की कोशिश करते हैं, धकेलने की कोशिश करते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। तो फिर उनमें से एक आदमी उनको ये कहता है कि अगर तुम अपने नेक काम के हवाले से जो आपने ज़िंदगी में महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए कभी किया है, अंजाम दिया है, तो उस नेक काम के हवाले को वसीला बना के अल्लाह से दुआ करें। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। और फिर वो इसी तरह अपने अपने नेक अमल को पेश करते हैं और उसके ज़रिया से दुआ मांगते हैं वसीला से, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। उस पत्थर से, उस गार से उनको निजात मिल जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल जिस जानिब मैं आपको मतवज्जो करना चाहता हूँ, सड़कों पर हादसात बहुत ज़्यादा हैं। आप मोटरवे पर चले जाएं, आप शहर की अंदरूनी सड़कों पर चले जाएं, आप नेशनल हाईवेज़ पर चले जाएं, आप कच्चे पक्के रास्तों पर चले जाएं, कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता रहता है। लेकिन एक बड़ा फितना, एक बड़ी बीमारी हमारे दिलों के अंदर घर कर गई है कि बजाय इसके कि हम ज़ख्मियों की मदद करें, हम ज़ख्मियों की जेबों को टटोलते हैं। कितना बड़ा अलमिया है, गैर इंसानी रवैया है। फिर इसी तरह अगर कोई आदमी ये काम नहीं भी करता तो उसके साथ वो ये करता है कि उसके हाथ में मोबाइल है पकड़ा हुआ, वो फ़ौरन मोबाइल निकालता है, उसका कैमरा ऑन करता है तो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वो वीडियो फ़ौरन बनाता है, उसको लाइव भी दिखाता है, फिर उसके बाद अपलोड कर देता है और फिर वो वीडियो वायरल हो जाती है। वीडियो तो वायरल हो जाती है, लेकिन मरीज़ इस दौरान या तो शदीद तकलीफ़ से गुज़रता है, तड़प रहा होता है, और हम उसके तड़पने के मनाज़र को वीडियोलाइज करते हैं और उसको अपलोड करते हैं। लेकिन इस जानब हम तवज्जो नहीं करते कि इंसानियत का तकाज़ा क्या है। इंसानियत का तकाज़ा तो यह है कि उस मौका पर उनके खून जो बह रहा है उसको बंद करने की कोशिश की जाए, खून का बहाव रोका जाए, ताकि ज़्यादा खून बहने के नतीजे में मौत वाक़ई ना हो जाए, और उनकी मदद की जाए। ये इंसानियत का तकाज़ा है। अल्लाह ताला ने वो बात फरमाई है कुरान पाक के अंदर कि जिसने एक इंसान को बचा लिया, एक इंसान की जान को बचा लिया, तो गोया उसने दुनिया के तमाम इंसानों को बचा लिया। इंसान आपकी कोताही से, आपकी गफलत से और आपकी गलत मशगूलियत की वजह से अगर आपके आंखों के सामने तड़प तड़प के जान दे देता है, लेकिन अगर वो उनकी मदद नहीं करते तो गोया वो अल्लाह ताला की उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। ये जो थोड़ा सा एसार है, ये जो थोड़ी सी कुर्बानी है, इसके बाद अगर आप कभी किसी मुसीबत का शिकार होते हैं और उस मुसीबत से निजात का कोई रास्ता आपको नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि ये अमल ऐसा है कि जिस अमल को आप अपने रब के हजूर पेश करें और उससे अर्ज़ करें कि ऐ बारे इला, ये महज आपकी रज़ा के लिए और आपकी खुशनुदी के हसूल के लिए जो काम मैंने किया था, इस काम को वसीला बना के मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मुझे इस मुसीबत से निजात अता फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे अमल को अल्लाह ताला कबूल करता है और उसके वसीले से की गई दुआओं को अल्लाह कबूल करता है। मैं आपको अपने एक अमल के बारे में मतवज्जो करता हूँ। इस वाक़े का मकसद महज तज़किया है, खुद अपनी ज़ात का भी और आपके लिए भी। और मैं कोई खुद नुमाई के लिए ये वाक़या बयान नहीं कर रहा कि एक मरतबा मैं साहिवाल में जब मेरी पोस्टिंग थी, शहर के किनारे ओवरहेड ब्रिज की जानब जा रहा था, और जब मैं ओवरहेड ब्रिज के करीब पहुंचा थोड़े फासले पर, तो मैंने
اوور हेड ब्रिज के परली जानब एक छपाके की आवाज़ सुनी जो पानी के अंदर किसी चीज़ के गिरने से पैदा हुई थी। चंद लम्हे गुजरने के बाद दूसरे छपाके की आवाज़ आई और एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई। तो मैं तेज़ चलने लगा और मैं पुल की जानब बढ़ने लगा। इसी असना में जबकि मैं पुल के करीब पहुंच गया तो एक बहुत बड़े छपाके की आवाज़ आई। तो मैं बहरहाल महसूस कर रहा था कि कोई ख़तरे की बात है। मैं दौड़ के पुल के ऊपर चढ़ा, फिर पुल के पार गया तो मैंने देखा कि दो बच्चियां, एक बच्ची आगे पानी के ऊपर अभी तैर रही है, उसके पीछे दूसरी बच्ची है और उसके पीछे एक औरत है और वो पानी के ऊपर हाथ पांव मार रही है और चीखें मार रही है। तो उसके साथ वहाँ एक बेड़ी वाला पुल भी है, कश्ती वाला पुल, तो उसके साथ उसका कमरा है बेड़ी वाले का। तो मैंने उस बेड़ी वाले कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से एक अम्मा जी आए और उन्होंने आके पूछा क्या बात है। मैंने उन्हें ख़तरे की जानब आगाह किया तो उसने फिर कूक मारी, और कूक कहते हैं वो पुकारने का एक सिग्नल होता है कि जो अमूमन दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग और जो कश्ती और बेड़ी का जो काम करते हैं तो वो इसमें महारत रखते हैं। तो उसने कूक मारी, उसने आवाज़ दी, सिग्नल दिया। तो कब्रिस्तान में दूर एक जो नौजवान लड़का है वो बाहर निकला, दौड़ते दौड़ते अपनी कमीज़ उतारी, अपनी शलवार को उसने लंगोटा बनाया और इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गया। और फिर मैंने उसे कहा कि ये देखो ये बच्चियां और एक खातून, तो इसको आपने बचाना है। फिर उसने मुझे वो बच्ची पकड़ाई और मैंने उसको अपने घुटने में रख के उसका जो पानी चला गया था उसके मैदे के अंदर, वो पानी उसका निकाला। वो बच्ची के जो सांस बहाल हो गया। इसी असना में उसने मुझे दूसरी बच्ची पकड़ाई और फिर दूसरी बच्ची को मैंने इसी तरह इस मशक के ज़रिया से उसका भी सांस बहाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची भी रोने लगी। उसके साथ मिल के उस खातून को जब उसने किनारे पे लेके आया तो मैंने कोशिश करके उसको बाहर निकाला और फिर बिल आखिर कुछ देर के बाद वो औरत होश में आ गई। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये जो काम है मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैंने उस वक़्त भी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसे पूछा कि क्या मसला है, तुमने अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश क्यों की, तो उसने मुझे बताया कि मैं अपनी सास के हाथों बहुत तंग हूँ। घर के अंदर मसाइल थे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा खामद कहाँ है, उसका नंबर पूछा। तो वहाँ मैंने टेलीफोन किया, उसके खामद को सारी सूरत हाल बताई। तो उसने मुझे कहा कि अब आप ऐसा करें कि इसे आप, मेरे मामू का घर है फरीद टाउन के अंदर, तो उस घर में इसको पहुंचा दें। तो मैं उनको इतला कर देता हूं, तो आप उन्हें किसी गाड़ी में, किसी रक्शे में वहां पहुंचा दें आप। फिर मैंने रक्शे में उस औरत को फरीद टाउन उसके मामू के घर पहुंचा दिया। लेकिन सच्ची बात है कि इस वाक़े के बताने के पीछे जो मुहर्रिक है वो एक तो तरगीब है और दूसरा एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बयान करना चाहता हूँ मैं। और वो बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, जब भी मैं किसी मुसीबत का शिकार हुआ, जब भी मैं किसी मुश्किल में फंस गया, तो मैंने अल्लाह ताला से इस काम के हवाले से इसको वसीला बना के अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दुआ को अल्लाह ने कभी कबूल ना किया हो। तो मैं समझता हूँ कि आप भी सड़कों पर होने वाले हादसात या इस तरह के कुछ सानिहात, या किसी के घर में आग लग जाती है या कोई पानी में डूब जाता है, या इसी तरह कोई और वाक़या हो जाता है जहाँ लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप उस मौका पर उन लोगों की मदद करें। हो सकता है कि ये अमल इतना बड़ा हो और इतना अल्लाह का मकबूल अमल हो कि जब भी आप उसको वसीला बना के अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर ले। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ मुफाद आमा के लिए। वल्लाह ये जो सानिहात आजकल हो रहे हैं, इसके अंदर लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है कि उनके ज़िम्मे वीडियो बनाना नहीं, बल्कि उनके ज़िम्मे इंसानों की मदद करना है, ज़ख्मियों की मदद करना है। जिस आदमी को आपकी मदद की ज़रूरत है उसके काम आ जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके उस वक्त काम आएगा कि जब कोई दूसरा आपका मददगार नहीं होगा।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔